कहानी की शुरुआत होती है इन 3 बंदों से, जो यहाँ पर खड़े होकर कसम खा रहे हैं कि आज के बाद ये अंडरवर्ल्ड के लिए कोई काम नहीं करेंगे, ये अपने सारे उल्टे सीधे धंधे बंद कर देंगे और अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू करेंगे। कहानी आगे बढ़ती है और हमको दिखाया जाता है ये बंदा जिसका नाम लिन है। ये उन तीनों में से एक बंदा है जिसने कसम खाई थी। ये अब शराफत की ज़िंदगी जीने लगा है। तभी इसका दूसरा साथी इसके पास आता है, इसका नाम नैन है। ये लिन से कहता है कि हम कब तक ऐसी कायरों की तरह छुपते रहेंगे, क्यों ना अपने तीसरे साथी जिसका नाम शैन है उसके साथ मिलकर अपने बॉस के खिलाफ लड़ाई लड़े, ताकि हम चैन से अपनी शराफत की ज़िंदगी को जी सके। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि टाली नाम का इनका एक बॉस है जो इनसे ड्रग सप्लाई करवाता है दूसरी कंट्रियों में, और ये उससे ही छुपते फिर रहे हैं। तभी इनकी तरफ एक बहुत तेज़ी से कार आती है जिससे मरते मरते बचते हैं, और इस कार में से ये बंदा निकलता है। यही इनका बॉस टाली है। दरअसल टाली चाहता है कि दोबारा से उसके लिए ड्रग सप्लाई करे, मगर ये राजी नहीं होते और ये टाली को साफ साफ मना कर देते हैं, जिस पे गुस्सा होकर टाली इन पे अपनी गैंग से हमला करवा देता है। ये दोनों मरने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे शैन अपनी कार लेके आ जाता है और उन्हें वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाता है। मगर इनका बॉस टाली इनका पीछा करता है और ये सब के सब एक डेड एंड के पास आते हैं जहाँ से टाली इन्हें गिरा देना चाहता है, मगर शैन अपनी कार को मोड़ लेता है, जिससे कि टाली सीधा जाकर खाई में गिरता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और उसके बाद हम इन तीनों को यहाँ पर खड़ा हुआ देखते हैं और शैन इन्हें कहता है कि हमें यहाँ से जाना ही होगा, नहीं तो उसके साथ ही हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। और शैन उसके बाद अपनी कार को आग लगा देता है और ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर हमें टाली की लाश दिखाई जाती है। ये टाली का साथी है और ये अपने दूसरे साथी से पूछता है कि टाली की डेथ कैसे हुई, जिस पर ये से कुछ फ़ोटोएँ दिखाता है। ये शैन की फ़ोटोएँ होती है। उसके बाद ये बंदा गुस्से में वहाँ से चला जाता है और आगे हम देखते हैं शैन अपने घर में आया है। यहाँ पर शैन की बेटी नोआ अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है। शैन उसके दोस्तों को वहाँ से भेज देता है और अपनी बेटी नोआ से कहता है कि तुम जल्दी से 10 मिनट के अंदर पैकिंग कर लो, हमें यहाँ से निकलना है। उसके बाद शैन अपनी बीवी की तस्वीर देखने लगता है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि शैन के साथी एक गैंग से लड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और शैन को ले जाने लगती है। और यहाँ पर शैन आखिरी बार अपनी बीवी को देखता है जो कि प्रेग्नेंट है, और उसकी बीवी वहीं पर गिर जाती है क्योंकि डिलीवरी का टाइम हो चुका है। और जेल में शैन को एक लेटर मिलता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी एक बेटी हुई है, मगर उसको जन्म देते हुए उसकी बीवी गुजर जाती है। शैन बुरी तरह से टूट जाता है और जेल से छूटने के बाद शैन अपनी बेटी को लेने अलाथ हाले आता है और कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है। उसके बाद शैन अपनी बेटी नोआ के कमरे में जाता है, मगर नोआ वहाँ पर नहीं होती। उसके बाद हम देखते हैं कि नोआ अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस कार में बैठी हुई है। दरअसल नोआ अपने बाप से चिढ़ती है। उसका मानना है कि जो भी उसकी माँ के साथ गलत हुआ वो सारा उसके बाप की वजह से ही हुआ है। उसके बाद ये दोनों कुछ बातचीत करने के बाद अगले दिन बाहर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं और आगे हम देखते हैं कि शैन इस क्लब में खड़ा होता है। तभी शैन को एक फ़ोन आता है जो कि इसके फ्रेंड लिन का होता है और लिन कहता है कि नैन की हत्या कर दी गई है और ये कत्ल टाली के छोटे भाई यांग नोंग ने किया है। शैन कहता है कि मैं जानता था ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, मैं अपनी बेटी को ढूंढने के बाद तुम्हें कल 8 बजे मिलूंगा। और जैसे ही लिंग फ़ोन रखता है उसकी कार का एक्सीडेंट होता है और लिंग को जहा नोंग के पास पकड़ के लाया जाता है और यहाँ पर ये बंदा लिंग को भी मार देता है। और यहाँ पर अगले दिन शैन लिंग का इंतज़ार कर रहा होता है, मगर लिंग नहीं आता। आगे हम देखते हैं कि जहा लोंग इस होटल के बाहर आया है। दरअसल इस होटल के अंदर शैन की बेटी और उसका बॉयफ्रेंड है। नोंग अंदर आता है और नोआ के बॉयफ्रेंड को गोली मार देता है और शैन की बेटी को एक सूटकेस में बंद कर अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर शैन अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसकी बेटी ना उसके फ़ोन उठा रही है ना उसके मैसेज की रिप्लाई दे रही है। तभी शैन को एक वीडियो कॉल आती है जिस पे नोंग शैन की बेटी को दिखाता है और उसे बहुत बुरी तरह उसके सामने ही पीटता है और शैन को कहता है कि अगले 12 घंटे में अगर तुम यहाँ नहीं पहुँचे तो तुम्हारी बेटी के छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर दूंगा। उसके बाद फ़ोन कट जाता है। शैन अपनी एक पुरानी साथी के पास आता है जो इसकी ही गैंग का मेंबर थी और शैन देखता है कि उसकी एक छोटी बच्ची भी है। शैन यहाँ पर इस लड़की की मदद मांगता है, मगर इसकी एक बेटी भी है, इसलिए ये शैन की मदद नहीं कर पाती। शैन यहाँ से चला जाता है और आगे शैन के हाथ बांधकर उसे नोंग के सामने लाया जाता है। नोंग शैन से कहता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को अच्छे दामों में बेच दिया है और नोंग शैन की बेटी को दूसरी लड़कियों के साथ इस ट्रक में भेज देता है। शैन उस ट्रक के पीछे भागता है, मगर नोंग उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर वहीं पर गिरा देता है। नोंग शैन को मारने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर उसकी साथी आ जाती है
जो शैन को बचा लेती है। काफ़ी लड़ाई के बाद शैन यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। नोंग पूरी तरह से घायल हो चुका है और वो बहुत गुस्से में भी है। और आगे शैन अपनी साथी के साथ उस जगह पर आता है जहाँ से लड़कियाँ सप्लाई करी जाती है। दरअसल यही उनका बेस है। शैन यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से सबकी तुड़ाई करता है और अपनी बेटी की फ़ोटो दिखाकर उसके बारे में पूछता है। असल में उसकी बेटी यहाँ पर नहीं है और ये उसको उस जगह का पता बताता है जहाँ पर इसकी बेटी है। शैन वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर नोंग आ जाता है और इन दोनों की लड़ाई होती है। तभी इस बेस का मालिक यहाँ पर आ जाता है। शैन तो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है मगर वो नोंग को पकड़ लेते हैं। ये नोंग को मारने ही वाले होते हैं कि नोंग इनसे लड़ता है और अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। और यहाँ पर शैन अपनी साथी से पूछता है कि तुम उस आइसलैंड के बारे में क्या जानती हो जहाँ पर मेरी बेटी कैद है। ये उसे बताती है कि वहाँ पर एक बॉस जिन नाम का बंदा है जो कि ब्लैक मार्केटिंग करता है। वो ड्रग्स, बंदूकें और इंसानों के ऑर्गन सप्लाई करता है। और शैन कहता है कि मुझे वहाँ तक पहुँचा दो। और यहाँ पर नोंग ने इन सबको अपना बंदी बना लिया है। और यहाँ पर नैंग इस बंदे से कहता है कि मुझे उस जगह का पता बताओ जहाँ पर शैन की बेटी को ले जाया गया है। और ये बंदा अपने कुछ साथियों को उस जगह का पता लगाने के लिए भेज देता है। शैन इस जगह पर पहुँच जाता है और बॉस जिन के साथियों के साथ लड़ने लगता है। और दूसरी तरफ शैन की साथी की लड़ाई नोंग से होती है और नोंग उसे गोली मार देता है। इस जगह पे बहुत जल्दी पुलिस आने वाली है, इसलिए बॉस जिन यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है मगर शैन उसे यहाँ पर आकर पकड़ लेता है और उसको कहता है कि मुझे मेरी बेटी के पास लेके चलो। और यहाँ पर ये डॉक्टर नोआ के अंग निकालने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर नोंग पहुँच जाता है और वो सबको यहाँ पर मार देता है। और नोंग शैन की बेटी को उठाकर अपनी वैन में ले आता है। तभी यहाँ पर शैन पहुँच जाता है। नोंग शैन पर हमला कर देता है। तभी बॉस जिन के साथ ही यहाँ पर पहुँच जाते हैं। नोंग उन सबको गोलियों से उड़ा देता है। नोंग और शैन की बहुत बुरी तरह से लड़ाई होती है और आखिरकार शैन नोंग को मारने में कामयाब हो जाता है। शैन नोंग की वैन की तरफ आता है जिसके अंदर वो देखता है उसकी बेटी बेहोश पड़ी हुई है और उसकी दूसरी साथी मरी पड़ी है। इसकी साथी ने इसकी बेटी को बचाते बचाते अपनी जान दे दी। तभी पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं और शैन को अपने साथ पकड़ कर ले जाते हैं। और कुछ समय की सज़ा काटने के बाद शैन जेल से बाहर आता है जहाँ पर उसकी बेटी और उसकी साथी की बेटी उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। और ये सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। और यही होता है इस कहानी का अंत।